फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिकल चेंज के आप बहुत सारे एग्जांपल जानते हैं, जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, वो भाप बन जाता है। भाप को ठंडा करते हैं, वापस पानी बन जाता है। आप पानी को ठंडा करते हो तो बर्फ बन जाता है, बर्फ को गर्म करते हो तो पानी बन जाता है। ये सब फिजिकल चेंज है। पता है इसमें क्या चेंज हो रहा है? पानी का बस अपीयरेंस चेंज हो रहा है। अपीयरेंस समझता है? लुक। लुक मतलब अभी हम शर्ट पैंट पहने, अभी हम कोट पैंट पहन के आ जाए, अभी हम दाढ़ी मोछ बढ़ा के बाबा बन जाए, बट रहेंगे तो हम वही जो हैं। सिर्फ अपीयरेंस बदलेगा, लुक बदलेगा। वही चीज इसमें होता है। देखो, द चेंज इन विच, द चेंज विच चेंजेस, द चेंज इन विच, ऐसा लिखो, द चेंज इन विच अपीयरेंस, द चेंज इन विच, वैसा चेंज जिसमें ओनली अपीयरेंस एंड स्टेट चेंजेस। देखो, सिर्फ उसका लुक बदलेगा और स्टेट बदलेगा। स्टेट समझता है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यही बदलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसमें सुनेंगे द चेंज इन विच केमिकल फॉर्मूला, द चेंज इन विच chemical formula and composition of matter changes। देखो, इसमें क्या होगा, फार्मूला ही बदल जाएगा रे। ऐसा कैसे? देखो, जैसे वाटर है, इसको तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो ये टूट के हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। जा, फार्मूला बदल गया। तो H2O था, अब H2 अलग हो गया, तो फार्मूला बदल गया। समझ में आ रहा है? दूध था, दही बन गया, फार्मूला चेंज, और उसका बनावट भी चेंज। देखो, कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी बनावट भी अब चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में नाम है, देखो, फिजिकल चेंज। फिजिकल मतलब इसमें स्टेट बदले, फिजिकल स्टेट, स्टेट को फिजिकल स्टेट भी बोलते हैं। तो जिसमें स्टेट बदले और अपीयरेंस बदले, वो फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है बच्चों? जिसमें केमिकल फॉर्मूला और कंपोजिशन बदल जाए। फर्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखना बच्चों, इसका एग्जांपल देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसका एग्जांपल, बॉइलिंग ऑफ वाटर। पानी को उबाल दिया तुमने, पानी भाप बन गया। बताओ, भाप पानी बन सकता कि नहीं बन सकता? बन सकता है। तो जो चेंज रिवर्सिबल हो, चलो इस दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब, रिवर्सिबल मतलब इसको वापस लौटा सकते हो, बिगड़ गया तो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? फ्रीजिंग ऑफ आइस, आइस का जमना, आइस का जमना, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये इरिवर्सिबल होता है बच्चों। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, इट इज इरिवर्सिबल। ये पलट नहीं सकते तुम। एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कोई बोला हम लोहे को रस्टिंग है, घिस के निकाल देंगे, तो घिस के तुम रस्ट निकालोगे ना, जो घिस के गिर गया वो लोहा तो नहीं बनेगा वापस। जो टूट के गिर गया, जो लोहे में रस्ट लगा हुआ, जो पपड़े जैसा निकल गया, वो जो लोहा खराब हो गया, तुम उसको ला सकते नहीं। तुम क्या करोगे, काट के उसको फेंक के ऊपर, ऊपर वाला काट के हटा रहे हो, नीचे वाला निकाल रहे हो, तो वो रिवर्स नहीं हुआ। वो तुमने फेंक दिया, दूसरा ला लिए, तो थोड़ी उसको रिवर्स बोलते हैं। अंदर वाला ऊपर आ गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क से कर्ड बना रहे हो, दूध से दही बना रहे हो, ये भी केमिकल चेंज हो गया। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका दिए, क्या पका हुआ खाना वापस चावल बन जाएगा क्या? रोटी आटा बन जाएगा क्या? पका हुआ सब्जी वापस सब्जी बन जाएगा क्या? आलू नहीं बनेगा यार। इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ठीक है, अगला सुनेंगे, ये कैसे होता है। इट टेक्स प्लेस, इधर सुनेंगे, इट टेक्स प्लेस बाय फिजिकल मेथड। सुनना रे, फिजिकल मेथड तुमने कल ही पढ़ा है।
फिजिकल मेथड यानी क्या करना है आपको, बॉइलिंग कर देना है, बॉइल करोगे तो हो जाएगा, फ्रीज करने से हो जाएगा, कूलिंग करने से हो जाएगा, गरम ठंडा करके ये काम होता है। फिजिकल चेंज गरम ठंडा करके, मेहनत करके खुद से हाथ से काट दिए, तोड़ दिए, ऐसे ये पेन तोड़ दिए, तो उसे पेन का कुछ बदला क्या, बनावट बनावट नहीं, पेन ही है वो तो, अभी भी टूटा है तो क्या हो गया, चिपका लेंगे हम फेविकॉल से। में ये क्या होता है, फिजिकल मेथड्स होता है। फिजिकल मेथड यानी बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कूलिंग, उबाल दो, ठंडा कर दो, कुछ भी कर दो तो ये हो जाएगा। इसको कराने के लिए केमिकल रिएक्शन कराना है। ओ सुनना, इट टेक्स प्लेस बाय केमिकल रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़े हो ना, रिएक्शन कराते हैं, पड़ता है, इसके लिए रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। चौथा सुनो, फिजिकल चेंज में फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डू नॉट चेंजेस। किसी चीज का फार्मूला नहीं बदलता बच्चों, फार्मूला नहीं बदलता, सुनना, जैसे पानी का फार्मूला H2O, भाप का भी फार्मूला H2O, देखना बहुत ही 100 रुपए का ज्ञान दे रहे हैं, आइस का भी फार्मूला H2O, तीनों H2O, क्या बात है, फार्मूला नहीं बदला, पानी बने, बर्फ बने, भाप बने, तीनों H2O, लेकिन यहां फार्मूला बदल जाएगा। यहां फार्मूला, जैसे लोहे का फार्मूला क्या है, आयरन का Fe, रस्ट बनेगा तो Fe2O3 हो गया, क्या बात है, दूध है तो अलग, दही है तो अलग, फार्मूला चेंज हो जाएगा भाई इधर, क्योंकि बनावट चेंज हो जाता है। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट, फार्मूला ऑफ कंपाउंड चेंजेस, फार्मूला ऑफ कंपाउंड चेंजेस, कंपाउंड का फार्मूला बदल जाता है बच्चों, कंपाउंड का फार्मूला बदल जाता है, फिजिकल चेंज में नहीं बदलता है, केमिकल में बदल जाता है। एग्जांपल बता दे, जैसे आयरन टू रस्ट हुआ, तो आयरन का फार्मूला Fe है और रस्ट का Fe2O3, आयरन ऑक्साइड हो गया, वो आयरन ऑक्साइड हो गया, फार्मूला ही बदल गया। यहां पे फार्मूला नहीं बदला, जैसे वाटर है, वाटर से आइस बना लिए, तो वाटर का भी फार्मूला H2O और आइस का भी फार्मूला H2O ही होता है। आगे होगा समझ में इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। नोट में बच्चों, बर्निंग, ध्यान से सुनेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ बोथ चेंजेस, दोनों चेंज का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर कैंडल जलाओगे तो उसमें फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा, ठीक है। बोथ चेंजेस मतलब समझ रहा है ना, कि लिखना पड़ेगा फिजिकल एंड केमिकल, लिखना है क्या, कि समझ रहा है सर? लिख लेंगे। ओके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आगे एलिमेंट्स। याद करिए, आपको पढ़ाया गया था प्योर सब्सटेंस, फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, तो आपके कॉपी में डेफिनेशन था, which cannot be break into another substance by any physical method। फिर से, which cannot be broken, सुन लेना, which cannot be broken, जिसको नहीं तोड़ा जा सकता है, into another new substance by any physical process। ये आपको लिखा है कॉपी में, देखना, सबसे पहले हम लिखा था बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, समझना मेरी बात को। फिर आया फिजिकल प्रोसेस नाम में, फिजिकल प्रोसेस हम वही बताए थे, मेल्टिंग, बॉइलिंग, हीटिंग, कूलिंग, ये सब आता है फिजिकल में। मतलब आपके पास एक वाटर है, आपके पास गोल्ड है क्या गोल्ड आपके कान में, क्या आपके गोल्ड को हम गर्म कर दे, ठंडा कर दे, कुछ कर दे, वो दूसरा कुछ बन जाएगा, नहीं बनेगा, गोल्ड ही रहेगा। पिघल गया तो भी गोल्ड रहेगा, डिजाइन बदल जाएगा लेकिन रहेगा तो गोल्ड ही। तो गोल्ड हो गया प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट, गोल्ड क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट आता है प्योर में। कंपाउंड, वाटर को भी तुम
कुछ नया नहीं बना सकते, वाटर ही रहेगा वो। भले तुम उसको वेपर बना लो, बर्फ बना लो, लेकिन नया थोड़ी बना यार, वो तो है H2O ही। तो जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं, याद रखना। एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, पढ़ाया गया आपको। एलिमेंट और कंपाउंड, ये दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंस है, प्योर। एलिमेंट का एग्जांपल अकेला होता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। कोई कोई जानते होगे तुम इसमें से दो चार। और कंपाउंड भी जानते होगे, कंपाउंड का फार्मूला होता है H2O, CO2, ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये सब कंपाउंड है बच्चों। तो अभी हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ेंगे। आप देख लो एलिमेंट का एग्जांपल और कंपाउंड का ध्यान से। एलिमेंट क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार का एटम हो। देखो अगर मेरे पास गोल्ड है नहीं, मेरे पास गरीब आदमी है, गोल्ड नहीं है तो गोल्ड अगर है मान लो, तो क्या उस गोल्ड, मान लो इतना बड़ा गोल्ड का टुकड़ा है, तो उसके अंदर सारे एटम गोल्ड के ही होंगे, दूसरा कुछ तो होगा नहीं, सिर्फ गोल्ड होगा, राइट। लेकिन आपके पास वाटर अगर है, तो वाटर में दो एटम है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, दो एटम है, देख लो, कार्बन है, ऑक्सीजन भी, इस सब में देखो दो दो तीन तीन एटम है। लेकिन एलिमेंट में एक ही एटम होता है, ओनली हाइड्रोजन है। हमारे पास एक बॉक्स में हाइड्रोजन गैस है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन है और कुछ है नहीं, तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं, जुड़े होते हैं फिक्स रेशियो में, ये देखो H2O लिखोगे तब वाटर होगा। अगर तुमने ये बदल के H3O कर दिया, बताओ वाटर होगा? क्या तुम जानते हो H3O वाटर का फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने रेशियो बदल दिया। हमको 2 और 1 चाहिए, रेशियो हमेशा कितना चाहिए? 2:1 चाहिए। समझ में आ रहा है? या तुमने अगर मान लो HO2 लिख दिए तो भी वाटर नहीं होगा, क्योंकि रेशियो फिक्स होना चाहिए। कंपाउंड बनने के लिए रेशियो फिक्स होना चाहिए। यहां पे देख लो सब नंबर फिक्स रहता है, एकदम पक्का पक्का। और सुनो, बहुत सारे डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड में आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है? इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एलिमेंट और कंपाउंड, तो एलिमेंट बोलते हैं द प्योर सब्सटेंस या द सब्सटेंस। तो सबसे पहले सुन लो, पहला वर्ड क्या लिखते हैं हम? द सब्सटेंस क्यों लिखे? क्योंकि ये सब्सटेंस का टाइप है। याद रखना, हमारा नोट्स ऐसी होता है, जो जिसका टाइप है उसका पहला वर्ड हम वही यूज करते हैं। जैसे सब्सटेंस का टाइप है द सब्सटेंस, एलिमेंट का टाइप होगा तो द एलिमेंट। क्लियर हो गया ना? याद रख जाओ इसको, इससे तुमको डेफिनेशन बोलने में जल्दी जल्दी याद आएगा। द सब्सटेंस विच इज मेड बाई, which is made up of by one kind of atom, या कोई यहाँ पे सिमिलर एटम्स भी लिखता है, सिमिलर एक समान, एक ही बात है। इसका एग्जांपल तुमको भी पता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इट इज सब। इसमें एक ही एटम है, दो, एक से ज्यादा एटम नहीं होता। गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड ही है। इसमें क्या होता, ध्यान सुनेंगे, द कॉम्बिनेशन ऐसा लिखो, द substance which is formed by combination of two or more substances, which is formed by combination of two or more substances, two or more kinds of, the substance which is formed by combination of two or more atoms in fixed ratio is called compound। जो दो या दो से ज्यादा एटम को मिला के बना हो, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, ठीक है? रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों? फिक्स होना चाहिए।
जैसे इसका फॉर्मूला देखो आप, H2O दिख रहा है, 2 एटम है, CO2 दिख रहा है, 2 एटम है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, देखो 3 एटम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एटम मिला है, इसमें एक ही एटम होता है। अब सुनो दूसरा पॉइंट सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जबरदस्त बता रहे हैं, ध्यान सुनना। एलिमेंट कहां से आता है? प्रकृति में पहले से है। तुमको पता है सिल्वर चांदी गोल्ड ये सब कहां से है? जमीन से। या तो जमीन से आएगा, या तो समुद्र से आएगा, तो हवा से आएगा। कंपाउंड बनाया जा सकता है, कंपाउंड लैब में बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दो वाटर बन जाएगा। एलिमेंट को हम नहीं बना सकते, गोल्ड सिल्वर हम बना नहीं सकते। तो देखो इधर जानेंगे, एलिमेंट्स आर नेचुरल ऑकरिंग, नेचुरल लिखो चलेगा, एलिमेंट्स नेचुरल होता है, कंपाउंड्स आर मैनमेड, कंपाउंड मैनमेड होता है। तीसरा बात सुनोगे दिल धड़कन रुक जाएगा। तुम जानते हो कितने एलिमेंट होते हैं टोटल? बताओ। ये देखो हम तुमको दिखा रहे हैं पूरे एलिमेंट एक साथ, 180। वेरी गुड, 118। ये पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट होते हैं, 118। तो एलिमेंट की संख्या फिक्स है। क्या तुम कंपाउंड की संख्या जानते हो? बताओ, जानते हो तो। जानते तो नहीं होगे, फिक्स ही नहीं है वो, बहुत सारा है। तो देखो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड 118 और नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट फिक्स्ड। क्योंकि हम कुछ भी मिला के बना देंगे। एक पॉइंट सुनोगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, देखो सुन के ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके एटम से मैच करता है। फिर से सुनना, देखो इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज similar to its constituents atoms। सुनना, जैसे तुम्हारा गोल्ड जो है येलो कलर का है, क्यों गोल्ड येलो कलर का है? क्योंकि उसका हर एटम येलो होगा, क्योंकि हर एटम पीला है इसलिए वो भी पीला है। जो एक एटम में गुण है वही उसके अंदर है। लेकिन हम तुमको एक बहुत जबरदस्त बात सिखा रहे हैं, सुन लो। बताओ, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। मिला दिए तो क्या बन गया? लिक्विड। ले, गड़बड़ हो गया। और सुनो, हाइड्रोजन गैस जलता है, तुम जानते हो कि रॉकेट में जलाते हैं उसको। ऑक्सीजन गैस भी जलता है, पानी तो आगे बुझा देता है। दूध मीठा है, दही खट्टा है, दूध पतला है, दही गाढ़ा है, सब उल्टा क्यों हो गया? तो जवाब है, कंपाउंड जिससे मिलके बनता है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ओ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे सवालों का ये जवाब है। कोई तुमसे पूछ सकता है, बताओ हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलता है, पानी का नहीं जलता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो कंपाउंड है, कंपाउंड जिससे मिलकर बनता है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं भी कर सकता है वो। तो सुन लो इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ compounds are not similar to its constituents। मतलब वो जिससे मिलके बना है उससे मैच नहीं करेगा। देखो, कार्बन तो कोयला है, काला काला गैस होता है, ऑक्सीजन गैस है, और CO2 मिल गया तो गैस बन गया, कुछ मिलता ही नहीं है। ऑक्सीजन जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आगे बुझा देता है। पूरा उल्टा चल रहा है यार ये। क्यों भाई साहब? कोई पूछ दिया क्यों, तो क्या बताओगे? कंपाउंड है, कंपाउंड जिससे मिलके बनता है उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? रॉबर्ट बॉयल, BOYLE पढ़ लोगे, बॉयल। इन्होंने एलिमेंट का पहली बार खोज किया था। टाइप, एलिमेंट्स के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटलॉइड। मेटल
मेटल के बारे में आप जानते होंगे बहुत सारी बातें। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखते हैं हम लोग। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, पहला मेटल के बारे में बहुत सारी बातें तुम जानते होगे। सबसे पहला होता है बच्चों कि दे आर लग्जरस, दे हैव शाइनी सरफेस। उनका सरफेस शाइन करता है, चमकते रहता है, ठीक है, उनका सरफेस चमकते रहता है। नॉन मेटल का नहीं होता है, नॉन मेटल का दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है बट वो चमकता है। पे हमने मेटल नॉन मेटल में आप ऐसा लाइनिंग खींच लो, डिफरेंस लिख लेंगे। देखो दे हैव शाइनी सरफेस, दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। एक्सेप्शन है इसमें, आयोडीन इज लग्जरस नॉन मेटल। आयोडीन ऐसा है जो चमकता है लेकिन नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो चमकना नहीं चाहिए, तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब उसको छोड़ के, अपवाद बोलते हैं। दूसरा सुनो, दे आर सॉलिड इन स्टेट। मेटल सॉलिड होते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड। मर्क्यूरी को छोड़ के जो लिक्विड है। तो पेपर में अगर डिफरेंस आए तो एक्सेप्शन नहीं लिखते हैं, वो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में एक्सेप्शन से सवाल आता है। बताओ एक ऐसा मेटल का नाम जो लिक्विड है, यह सवाल जरूर आता है ऐसे, तो आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से। इसमें हम लोग लिखेंगे कि दे आर लिक्विड एंड सॉरी दे आर सॉलिड एंड गैसेस। ये लोग सॉलिड और गैस होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चों, ब्रोमीन। ब्रोमाइन बच्चों, ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमाइन जो है बच्चों लिक्विड नॉन मेटल है, समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, ये गुड एक्सेप्शन भी लिख ले। तो ये गुड कंडक्टर होता है बच्चों, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये लोग गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये लोग बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल बच्चों बैड कंडक्टर होता है, मेटल गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में इतना। पांचवा पॉइंट सुनेंगे, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, देखेंगे इधर। डक्टाइल मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन मतलब खींचना, ड्रॉन मतलब खींचना, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आपने देखा होगा तार बनाने वाली कंपनी में कैसे तार बनता है, मोटा सा एक वायर लेते हैं, उसको खींच खींच के पतला करते हैं, तार हो जाता है। दे आर डक्टाइल, तो इसमें लिखेंगे दे आर नॉन डक्टाइल या दे आर नॉट डक्टाइल। ये लोग डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अब 6th पॉइंट, दे आर मैलेबल, दे आर मैलिएबल। तो ये सब वर्ड बहुत पेपर में आते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वायर बनाना, मैलिएबल मतलब सीट बनाना, कैन बी थिन शीट बनाना, हम काट लेंगे इतना देर। कैन बी हैमर्ड, वो हेडफोन लाना पड़ेगा, हैमर्ड इनटू थिन शीट, थिन शीट बनाना, ठीक है, थिन शीट बना सकते हो। इसमें लिखेंगे दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल, BRITTLE। ब्रिटल मतलब
broken into pieces, broken into pieces, टूट जाएगा ये। when hammered, अगर आपने हथौड़े से मारा, अगर आपने हथौड़े से मारा तो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, टूट के टुकड़ा टुकड़ा। अगला, दे आर सोनरस, सोनरस मतलब प्रोड्यूस साउंड, बजाओगे टन टन बजेगा, घंटी बनता है इसका। दे आर नॉन सोनरस, ये नहीं बजते। जैसे कोयला ले लो, कोयला बजेगा, कोयला नॉन मेटल है, कार्बन है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जितने भी गैस हैं, हम तुमको एक आइडिया बता रहे हैं, जितने भी गैस हैं प्रकृति में वो सब नॉन मेटल है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया दिया हमने, सुनेंगे। जितने भी गैस है वो सब नॉन मेटल है। एग्जांपल सुन लो, एग्जांपल्स ऑफ मेटल। मेटल, जितना ज्वेलरी तुम पहनते हो, ज्वेलरी समझता है वो सब इसमें लिख दो। सिल्वर के पहनते हैं हम लोग, गोल्ड का पहनते हैं, प्लेटिनम का पहनते हैं, उसके बाद कॉपर का वायर यूज होता है, एल्यूमिनियम का वायर, ये सब आपका मेटल है। नॉन मेटल का बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं। नॉन मेटल जितना गैस तुम जानते हो, ऑक्सीजन गैस, ध्यान सुनेंगे, ऑक्सीजन को मोटू लिखते हैं, नाइट्रोजन N2, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखना, वो कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, दो लोग मिला उसमें, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब गैस जो आप जानते होंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब बच्चों आपका कौन सा है, नॉन मेटल है। बहुत ही अच्छे। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है, ठीक है। दे आर लिक्विड या दे बिकम लिक्विड, they become liquid at room टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, कोई पूछ सकता है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट का मेटल का नाम, गैलियम और सीजियम। इसको हाथ पे रख दे तो पिघल जाता है, इसको ना हाथ पे रख दो तो पानी हो जाएगा, सोचो ऐसा मेटल है गैलियम और सीजियम। तो एलिमेंट कंपाउंड हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, मेटल वाइट, चैप्टर खत्म, मेटल वाइट। फिर आज चैप्टर खत्म बच्चों, कल से हम नहीं दिखेंगे। तो मेटल वाइट ध्यान दें इधर, मेटल वाइट को अलग से लिख लो। तो मेटल वाइट क्या है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जांपल याद करो, वही पूछा जाता है आपसे। एग्जांपल याद करो बच्चों, इसका एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो द एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट का टाइप है, इसीलिए पहला वर्ड एलिमेंट लिख रहा है। द एलिमेंट which shows properties of both metals and non metals। अब आप एक होमवर्क सुनेंगे, एक होमवर्क सुन ले। आपको क्या करना है, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, डिफरेंस में आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस दिखाना है।